तो संजीव बालियान को तो हम लोगों ने इतनी मदद की जिससे वो इतने करीब पहुंच गए। वो तो उन्हीं के लोगों ने जो बीच में उन्हें संजीव बालियान बोल भी दिया कि हमारे लोगों ने हराया, तो मैं क्या कहूँ। हम किसानों के अन्याय से हम समझौता नहीं कर सकते हैं और ना करे हैं ना करेंगे। समीक्षा बैठक करेंगे, जो लोग थोड़ा कम काम कर रहे हैं उनको तेज करेंगे। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। इस समय हमारी मौजूदगी राष्ट्रीय लोकदल कार्यालय में त्रिलोक त्यागी जी हमारे साथ हैं। त्रिलोक जी, आज काफ़ी खुशी का दिन है, काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है। नहीं, थैंक यू। आज बुंदेलखंड से लेके पूर्वांचल के लोगों ने ज्वाइन किया और पार्टी बढ़ रही है। जयंत चौधरी के नेतृत्व में कुनबा बढ़ रहा है और हम आगे जो उत्तर प्रदेश का बाई इलेक्शन है उसे भी जीतने का काम करेंगे। एनडीए मजबूती से लड़ेगा, वही काम हम तेजी से कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच में अगर बात की जाए कंधे से कंधा मिलाकर चलने वाले जयंत चौधरी के साथ भूपेंद्र चौधरी जी की पार्टी छोड़ी, उससे पहले भी प्रवक्ता छोड़ चुके राष्ट्रीय प्रवक्ता। नहीं वो अरे ये कोई एक आध बच्चा छोड़ गया तो छोड़ गया। आज 50 ज्वाइन करें। भूपेंद्र चौधरी से घने बड़े नेता ज्वाइन करें। अंचल अरजरिया जो पूरे बुंदेलखंड बनाने का आंदोलन चला रहा, बुंदेलखंड विकास परिषद का, हाई कोर्ट के आज 3-4 एडवोकेट ज्वाइन किए हैं। एक अगर चला गया बच्चा तो हमने आज 50 लोग ज्वाइन कराएं, पार्टी आगे बढ़ रही है। लेकिन एक बात की जाए, जो समर्थक हैं वो तो जो मंत्रालय चाहते थे वो नहीं मिला, कहीं ना कहीं इसको लेकर नाराजगी जरूर। कोई नाराजगी नहीं है, जो मंत्रालय मिला उसमें ही अच्छा काम करेंगे जयंत चौधरी जी। और मैं मंत्रालय के बारे में कम जानता हूँ, मैं लोकदल के बारे में जानता हूँ। लोकदल मजबूत हो रहा है और जुलाई से हम इसका समीक्षा बैठक करेंगे। जो लोग थोड़ा कम काम कर रहे हैं उनको तेज करेंगे और बाकी लोगों को इसमें जोड़कर एक बड़ा काम कारमा बनाएंगे। हम लेके गाजियाबाद से गाजीपुर तक, बलिया से बागपत, बनारस तक लोकदल को ताकत करेंगे, उसकी थाती बनाएंगे। ये काम त्रिलोक त्यागी का। मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, वो इसके लिए डेवलपमेंट करेंगे, नौजवानों को जो मदद करेंगे वो काम जारी रहेगा। जाट लाइन पे काफी मेहनत की आप लोगों ने, लेकिन मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उस पर कंट्रोवर्सी काफी। उसको जाट लैंड मत कहिए, वो किसानों का एरिया है और वो चौधरी चरण सिंह कभी जाटों के नेता नहीं थे, वो किसान नेता थे। ये कुछ अखबार वालों ने, कुछ नेताओं ने ये कर दिया है। वहाँ सब लोग रहते हैं, किसान ही रहते हैं। वहाँ राजपूत किसान भी है, मुसलमान किसान भी है, त्यागी किसान भी है, ब्राह्मण किसान भी है, गुर्जर किसान भी है। ऐसा कैसे सवाल है आपका? कोई हम किसी बरादरी की बात ही नहीं करते। चौधरी चरण सिंह जी ने जो सैकड़ों बरादरी थी किसानों की, उनको इकट्ठा करके किसान बरादरी बनाई थी, हम उसका समर्थन करते हैं। समीक्षा बैठक तो करेंगे, तो उस बीच में संजीव बालियान को लेकर कहीं ना कहीं चर्चा जरूर हो। तो संजीव बालियान को तो हम लोगों ने इतनी मदद की जिससे वो इतने करीब पहुंच गए। वो तो उन्हीं के लोगों ने जो बीच में उन्हें संजीव बालियान बोल भी दिया कि हमारे लोगों ने हराया, तो मैं क्या कहूँ। ये तो मेरे कहने की जरूरत नहीं है। जब संजीव बालियान ही कह रहे हैं कि बीजेपी वालों ने हराया, संजीव बालियान तो कह रहे हैं लोकदल ने भरपूर मदद की है मेरी। तो आगे आने वाले उपचुनाव है, उसमें तैयारी कैसी कर रहे हैं? तैयारी कर रहे हैं, हमने अपने लोगों को कह दिया, अब वो लगे हुए हैं, तैयारी कर रहे हैं। चुनाव मांगेंगे कुछ? नहीं, सीटें एक तो हमारी खाली हुई है, बाकी बात करेंगे। अभी ये आपसे तो बात नहीं हो सकती। आज राष्ट्रीय लोकदल को भी काफ़ी लोगों ने ज्वाइन किया है, उनसे हम बात करेंगे। कहाँ से हैं? मैं तो लखनऊ हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, एडवोकेट राघवेंद्र प्रताप सिंह, और रहने वाला मूल निवासी मैं कुंडा प्रतापगढ़ का हूँ। कुंडा के हैं। जाटलैंड की बात हुई, जिस समय चुनाव हो रहा था उस समय आपने देखा संजीव बालियान के तमाम सारे बयान आते जिसमें रेया तक कह देते हैं बाकी जातियों को, जाटों को छोड़ करके। उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, जबकि जयंत चौधरी तमाम बार गए। क्या कहेंगे इस पर? एक्चुअली देखिए, हमने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा था, हमने दोनों सीटों पर हम सफल हुए। तो आपको ये एहसास हो जाना चाहिए कि जयंत चौधरी जी जो है, जो किसानों के जो नेता हैं, वो उनकी मजबूती अपने क्षेत्र में पकड़ मजबूत है। किसानों में हमारी पकड़ मजबूत है, हम अपनी सीटें दोनों जीते हैं। अगर हमारे पास और सीटें होती वो भी मैं जीत के आता हूँ। लेकिन संजीव बालियान को लेकर एक कंट्रोवर्सी तमाम सारी हुई। रोहित अग्रवाल भी खुल करके अब मुखर होकर बोलने लगे भाजपा के लोगों ने ही हराया है, और खुद अब बोला जा रहा वहाँ पर। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पे सभी को अपने विचारों की राजनीति होती है। जनता बहुत जागरूक है, समझदार है, किसी को भी बहुत बढ़ चढ़ के बोलना भी नहीं चाहिए, और जो भी बोलिए वो जो है जनता सब समझती, सब बूझती है। बिल्कुल। तो आगे आने वाले समय में किस तरीके से मजबूती देख रहे हैं बारडली की? देखिए, हम लोग जो है चौधरी चरण सिंह, जैसे मैं आपको बता दिया कि मैं अधिवक्ता हूँ हाईकोर्ट लखनऊ में। हमारे सब भाई बंधु, हमारे एडवोकेट, आप सभी लोग, हमने आज ज्वाइन किया आरएलडी। हम आरएलडी ज्वाइन करने का सीधा हमारा मकसद ये है कि हम चौधरी चरण सिंह के जो है विचारों से प्रभावित हैं और जयंत चौधरी जी के को और मजबूत करना चाहते हैं, उनकी आगे वाली पीढ़ियों को मजबूत करना चाहते हैं, और हर तरीके से हम इस चाहते हैं कि किसानों का जो मुद्दा है उसको हम मजबूती से रखें। और इसी मजबूती को रखने के साथ साथ हमने बीजेपी से अपना समझौता किया है। हम किसानों के अन्याय से हम समझौता नहीं कर सकते हैं और ना करे हैं ना करेंगे। बिल्कुल। आप लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन बीते समय में तमाम लोगों ने छोड़ा जो कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। भूपेंद्र चौधरी राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जयंत चौधरी के छोड़ा भी है, तो कहीं ना कहीं लेकर उसको भी लेकर के मन में कुछ तो आता ही होगा। कहीं ना कहीं कुछ रहती हैं, कमियां रहती हैं।
अब उनको लोग पूरा भी करते हैं और साथ में भी आते हैं जाते हैं। ये तो कारवां है, आता है चलता है जाता है। हम लोग जो है आज यहाँ पे ज्वाइन किए हैं और हम लोग जो है चौधरी चरण सिंह जी के आदर्शों को, उनके विचारों को मानने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं और उन्हीं के विचारों को मजबूत करने के लिए जयंत। एक प्रश्न और लूँगा, जो सम्मान की जो बात होती है कि जयंत चौधरी को जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है, मानते हैं कि नहीं मंत्रालय मिलना चाहिए था कि नहीं? नहीं, ये तो भाई अंदरूनी मसला है, इस पे हम तो आज नए ज्वाइन किए हैं, इस पे ज़्यादा मुझे समर्थक सोचते तो होंगे कि मंत्रालय मिलना। हाँ, मिलना चाहिए, लेकिन ये अंदर की बात है, क्या होता है क्या नहीं होता, ये उन लोगों का मसला है। 2 सीटें काफ़ी मजबूती से आप लोगों ने निकाल दी जो मिली थी, लेकिन मुजफ्फरनगर जैसी सीटों पे क्वेश्चन मार्क लग जाता है, जबकि वो जयंत चौधरी का एक तरीके से गढ़ माना जाता रहा है, काफ़ी मजबूती रही। देखिए 10 साल से भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार में है। कई जगह ऐसा भी सुनने में आया है कि जो लगातार 2-3 बार से प्रत्याशी रहे हैं, उस प्रत्याशी का व्यक्तिगत विरोध रहा है। पार्टी का विरोध माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का कोई विरोध नहीं रहा है। व्यक्तिगत विरोध 1-2 जगह कहीं सुनने में आया, जिसकी वजह से प्रत्याशी आ रहे हैं। बाकी हमारे राष्ट्रीय लोकदल को जो भी सीटें मिली, 2 सीटें मिली, 100% जो है हम लोगों ने रिजल्ट देने का काम किया है। मानती हैं कि जयंत चौधरी को कोई मंत्रालय मिलना चाहिए था जो नहीं मिला? सर ऐसा देखिए, ये इंटरनल मैटर्स हैं, समर्थक तो चाहते हैं, बट फिर भी कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था, है ना। लेकिन अब उनका बीजेपी के साथ क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, ये तो इंटरनल पार्टी ही बता सकती है। समर्थक चाहते हैं बिल्कुल। देखिए तमाम सारी बातें हो रही, मैंने मुजफ्फरनगर को लेकर बात की, वहाँ पर संजीव बालियान को लेकर जो कंट्रोवर्सी जो चली आ रही है आरएलडी में लगातार देखने को मिल रही है। समर्थक ये मान रहे हैं कि मंत्रालय मिलना चाहिए था, लेकिन मंत्रालय नहीं मिला है। साइडलाइन करने की तमाम सारी बातें हो रही हैं, लेकिन जयंत चौधरी अपनी जगह पर अभी भी टिके हुए हैं। आगे आने वाले समय में क्या कुछ राजनीतिक गतिविधियाँ होंगी, आप तक को दिखाता रहूँगा। जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।